अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 21 में आज हम फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल की दो फीचर्स पढ़ी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की दो फीचर्स जिनमें ग्रुप और पीरियड की बात की थी। अब हम कुछ फैमिलीज़ की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने स्पेशल नेम दिए हैं। अब पीरियड्स में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ग्रुप्स में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले इनकी बात करते हैं। इन पीरियड कहता सर्टेन रोज, आपको पता है जहाँ पे भी रोज की बात आ जाए वो पीरियड्स होते हैं। द हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। एलिमेंट्स की जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं, जो उनकी कतारें होती हैं, उनको हमने पीरियड का नेम दिया था। तो सर्टेन रोज ऑफ एलिमेंट की कुछ कतारें ऐसी हैं इन पीरियोडिक टेबल में विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। असाइन कॉमन नेम, उनको हमने कॉमन नेम, कुछ स्पेशल नेम दिए। उनमें जो मेजर फैमिलीज हैं वो तीन फैमिलीज हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटे पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, क्यों? क्योंकि इन सभी का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना वो डी ऑर्बिटल में आता है, इसलिए हमने उन सभी का नेम रख दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद जो पीरियड में अगली फैमिली है वो है लेंथेनाइड फैमिली। लेंथेनाइड फैमिली कौन सी है बेटे? अगर आप छठे पीरियड को देखो तो छठा पीरियड जो है वो 57 वाले एलिमेंट्स, लेंथेनम से आगे जो है एलिमेंट्स 57 के बाद आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 58 नहीं मिलेगा आपको 58 नीचे मिलेगा। वो जो छठे पीरियड का बाकी हिस्सा है ना, 57, 58 से लेके 71 तक, वो पीरियोडिक टेबल के नीचे दिए गए हैं एलिमेंट्स की उन सीरीज को हमने नेम दिया है लेंथेनाइड सीरीज का। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट होती थी सीरीज लेंथेनम से, इसी बेस पे हमने उसका नेम रख दिया लेंथेनाइड सीरीज। इसी तरह जो पीरियोडिक टेबल का सातवां पीरियड है, छठे पीरियड में जो बाकी 57 से आगे सीरीज थी, क्योंकि वो स्टार्ट होती थी लेंथेनम से, हमने उसका नेम रखा लेंथेनाइड सीरीज। अब पीरियोडिक टेबल के नीचे दो ब्लॉक्स हैं। जो पहले वाला ब्लॉक वो लेंथेनाइड सीरीज, जो दूसरा ब्लॉक है ना, अगर आप सातवां पीरियड देखो तो सातवें पीरियड में 89 से आगे 104 है। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं 89 से आगे वो नीचे दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल के। वो जो सीरीज है 89 टू ऑनवर्ड, 89, 90 से लेके 103 तक, वो सारे के सारे जो हैं वो एक्टिनाइड है। क्यों? क्योंकि वो सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनम से, इस बेस पे हमने नेम रखा है उसका एक्टिनाइड। तो ये पीरियड में जो फैमिलीज हो गई। अब ग्रुप्स में कौन कौन सी फैमिलीज हैं बेटा? ग्रुप में जो फैमिलीज हैं उनमें पहली आ जाती है अल्कली मेटल्स। जो पीरियोडिक टेबल का पहला ही ग्रुप है ना आपके पास, हाइड्रोजन को निकाल दें। हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारी की सारी अल्कली मेटल्स हैं। जो पहले ग्रुप की मेटल्स है ना, हाइड्रोजन चूंकि मेटल नहीं है, वो गैस है, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। हाइड्रोजन के अलावा बाकी पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप नेम देते हो अल्कली मेटल्स का। अब अल्कली क्यों कहा? क्योंकि इन मेटल का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये अल्कलीज बनाती हैं। अल्कलीज किसे बोलते हो? वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस, कि जब आप पहले ग्रुप की मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एक ऐसा बेस बनता है, जिस तरह जो है आपके पास सोडियम पहले ग्रुप की मेटल है, आप उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो NaOH बनता है, जो कि पानी में हल हो जाता है। तो जब आप पहले ग्रुप की मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो ना, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस बनती हैं, जिनको आप नेम देते हो अल्कली का। इसी बेस पे पहले ग्रुप की मेटल्स को हमने नेम दे दिया अल्कली मेटल्स का। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वाई अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, तो आप आंसर दोगे व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अल्कलीज। ये अल्कलीज बनाती हैं, एंड अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, दैट इज वाई द मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स।
जो ग्रुप्स में दूसरी फैमिली है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए ग्रुप है ना, दूसरा ग्रुप है, उसको आप नेम देते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ज़्यादातर मेटल जो हैं वो ज़मीन में पाई जाती हैं, इसी बेस पे हमने उसको नेम दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल का। उसके बाद बात आ जाती है हेलोजेंस की। हेलोजन फैमिली है एक ग्रुप्स में, जो 7A ग्रुप है वो हेलोजन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारी की सारी हेलोजन है, ये एक अलहदा फैमिली है। इसके अलावा नोबल गैसेज हैं पीरियोडिक टेबल में, वो एक अलहदा फैमिली है। हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये नोबल गैसेज हैं। ठीक है, तो ये फैमिलीज की बात होगी ग्रुप में। और नेक्स्ट बेटे हमारे पास है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पीरियोडिक टेबल को हमने डिफरेंट पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, तो अब हमने एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में किस बेस पे डिवाइड किए? तो बेटे हमने, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो ना एलिमेंट्स की, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में, जिस सबशेल में जाता है, उस बेस पे हमने फिर पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। अगर एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए तो आप कहोगे कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, आप कहते हो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ब्लॉक पे किस बेस पे डिवाइड किया गया है? ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिटल या वैलेंस शेल, कि जिस वैलेंस ऑर्बिटल में, जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना, वो एलिमेंट्स उसी ब्लॉक का हिस्सा होगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास ब्लॉक है वो है एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल का पहला ब्लॉक कौन सा? एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 एंड 2A, जो पहले 2 ग्रुप है ना, उन दोनों ग्रुप्स को आप कलेक्टिवली कहते हो एस ब्लॉक। क्यों कहते हो एस ब्लॉक? क्योंकि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पाया जाता है, इस बेस पे आप उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हो। फिर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कि आप ग्रुप नंबर 3A से लेके 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं, आप उनको कहते हो पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहते हो? क्योंकि उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में पाया जाता है, इस बेस पे आप उसे कहते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो 3B से लेके 2B के एलिमेंट्स हैं, उनको आप नेम देते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और उन सभी का यहाँ पे हमने बात की थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पाया जाता है, इसी बेस पे हमने इसे डी ब्लॉक एलिमेंट का। और लास्ट पे हमने ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज पढ़ी है, इनकी अगर इनके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ऑर्बिटल में आते हैं। ठीक है, यही वजह कि हमने ये सारी सीरीज जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, हमने वो उनको नेम दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो ये हमारे पास हो गई फैमिलीज पीरियड में, ग्रुप में। और अब हमने ब्लॉक्स के बारे में भी कंप्लीट पढ़ लिया कि पीरियोडिक टेबल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है। इस बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। नेक्स्ट बेटे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल में मौजूद मेटल्स की, नॉन मेटल्स की एंड मेटल्स की। सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में मौजूद मेटल्स की। बेटे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं सेंटर में है और जो बॉटम में निचले हिस्से में, दैट आर कॉल्ड मेटल्स। इसी तरह नॉन मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में अपर राइट कॉर्नर पे, जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के राइट कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनको आप नेम देते हो नॉन मेटल्स का। ठीक है, और नॉन मेटल्स कौन कौन से? ग्रुप नंबर 6A हो गया, 7A, 8A, 6A से लेके 8A तक के जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर वाले एलिमेंट्स है ना, टॉप राइट हैंड कॉर्नर वाले ऊपर वाले एलिमेंट्स,
उनको आप नेम देते हो नॉन मेटल्स का, वो सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स भी हैं पीरियोडिक टेबल में। मेटलॉइड्स आप उससे कहते हो कि जिनकी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान हो, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें मेटल वाली हों और कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें नॉन मेटल्स वाली हों, उनको आप नेम देते हो मेटलॉइड्स का। और मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पे पाई जाती हैं? लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप 3A 4A एंड 5A। तीसरा, चौथा और पांचवा ए ग्रुप जो है उनके जो लोअर मेंबर हैं, नीचे वाले मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया मेटलॉइड्स में एग्जांपल आ जाएगी सिलिकॉन की, आर्सेनिक वगैरह की। ये एग्जांपल हमारे पास मेटलॉइड्स की हैं, यानी कि तीसरे चौथे और पांचवें ग्रुप के जो लोअर एलिमेंट्स हैं ना, उन्हें आप नेम देते हो मेटलॉइड्स की। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल में आज हमने बात की, कुछ फैमिलीज़ की बात की, ब्लॉक्स की बात की, और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में बात की। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे।